विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ये हाई स्कूल में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे कोई तार है और ये चालक पदार्थ का बना है। चालक मतलब जिसमें आवेश का संचरण हो सकता हो। पहले भी हमने एक सामान्य जानकारी पढ़ी थी कि चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। जो धात्विक चालक है, धातुएं हैं, मेटल हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी चालक के अंदर परमाणु की बाहरी कक्षा वाले कम बल लगने से फ्री होते हैं। तो पूरे पदार्थ में ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमते रहते हैं खाली जगह में। ये इसी तरह से घूमते रहते हैं जैसे कि बर्तन में द्रव के पृष्ठ के अंदर धनायन और ऋणायन इधर उधर गतिशील रहते हैं। ये उसी तरह से घूमते रहते हैं जैसे किसी बंद बर्तन में गैस के अणु इधर उधर गति करते रहते हैं। जैसे गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पृथ्वी के कारण जो बल लगता है उसका विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वैद्युत क्षेत्र के अभाव में इनकी गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी ये स्वतंत्र रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं। धात्विक चालक में विशेष रूप से हुआ करता है ये स्थिति। जो द्रव हैं उनमें धनायन और ऋणायन होते हैं, और गैस में अगर उसका आयनीकरण किया जाए तो धनायन ऋणायन भी कुछ गैसें बनती हैं, और कुछ गैसों के अणु परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं, धनायन भी घूमते रहते हैं। यानी गैस में धनायन और इलेक्ट्रॉन ये गतिशील रहते हैं। द्रव में धनायन ऋणायन, जैसे अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में अमोनियम धनायन होते हैं, क्लोराइड ऋणायन होते हैं, ये इधर उधर गतिशील रहते हैं द्रव के पृष्ठ के अंदर ही। और ठोस धात्विक चालक में परमाणुओं की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण इधर उधर खाली जगह में अनियमित गति करते रहते हैं। तो सामान्य स्थिति में जैसे गैस है, बंद है बर्तन, ये अणु धनायन ऋणायन या इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाते हैं, किसी भी दिशा में इनकी गति नेट शून्य होती है। द्रव के पृष्ठ के बाहर ये नहीं जाते हैं। सामान्य स्थिति में गर्म करते हैं तभी ये यहाँ से जाते हैं। जिन धनायन ऋणायन में अतिरिक्त ऊर्जा हो जाती है तभी वो यहाँ से बाहर जाते हैं। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन, चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन किसी न किसी धनायन का है, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये परमाणु धनायन बन गया। इस धनायन का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगा हुआ है, क्योंकि इसके थोड़ा सा दूर जाते ही यह धनावेशित है, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर गतिशील तो रहेगा लेकिन इसके वैद्युत क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाएगा। इसी तरह से इसका भी अपना एक वैद्युत क्षेत्र है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके वैद्युत क्षेत्र में, ये इलेक्ट्रॉन इसके वैद्युत क्षेत्र में, यानी इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं। यानी पूरे चालक के बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएंगे पूरे चालक के बाहर, क्योंकि इनमें परमाणु है उनका धनायन बन गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन सामान्य स्थिति में कहीं भी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि इस चालक के सिरों पर एक विभवांतर लगा दें, यहाँ मान लीजिए नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, एक वोल्टेज हमने लगा दिया है। तो नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज लगाने का मतलब होगा ये प्लस ये माइनस, कोई डिस्टेंस है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, E = V/d।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है। फिर वही बात एक बार याद दिला दें, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल, विभव, विभवांतर, विभव प्रवणता, ये मूल बेसिक राशियां हैं, मूल राशियां हैं, यानी बेसिक राशियां हैं। इस आपके सिलेबस में स्टडी करने के लिए हर जगह मिलेगी। ये 90% सिलेबस में इन चीज़ों का जिक्र आएगा। किसी भी तरह की अगर कहीं जरा सी भी कमी हो उसे रिपीट कर लें, प्रॉब्लम हो समझ लें। तो जैसे ही प्लस और माइनस होगा, यहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा तो इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगेगा, और बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन बल की दिशा में गति करना शुरू कर देंगे। लेकिन गति करना शुरू करेंगे, पहले से भी ये गति कर रहे थे, तो जब तक वोल्टेज नहीं लगाया था तब तक तो इनकी बाह्य नेट गति किसी भी दिशा में नहीं थी। यानी जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे उतने इधर भी जा रहे थे, जितने इधर जा रहे थे उतने इधर भी जा रहे थे। जैसे गैसों के अणुओं की गति में भी हमने ये चीज पढ़ी थी, ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग किसी ताप पर सभी अणुओं का 0 होता है। ये बात हमने वहां पढ़ी थी। वर्ग माध्यम मूल वेग निकाला था गैस दाब के व्यंजक में, गैसों का अणुगति सिद्धांत पढ़ा था। तो यहां गैसों के अणुओं की नहीं, हम इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं, आवेश की बात कर रहे हैं। परमाणु निश्चित दूरियों पर क्रमबद्ध सजे हैं, अंतराण्विक परमाणविक बलों से बंधे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री हैं चालकों में, धातुओं में। चालक इसीलिए कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते उन्हें अचालक कहते हैं, जिन जो बीच की स्थिति के होते हैं उन्हें अर्धचालक कहते हैं, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। सामान्यतः ये वे पदार्थ हैं जिनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही वोल्टेज लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी इधर उधर गति के साथ साथ उस दिशा में भी चलना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे किसी एक दिशा में चलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो तब परिपथ पूरा होगा और इलेक्ट्रॉन आवेश ऐसे बहने लगेगा, आवेश का प्रवाह शुरू हो गया। किसी भी तार में आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। जैसे किसी पाइप में द्रव बहता है तो द्रव प्रवाह की दर को Q से हमने डिनोट किया था, Q बराबर AV। द्रवों के बहने का अविरतता का सिद्धांत हमने पढ़ा था 11th में। तो ठीक उसी तरीके से आवेश का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं तो जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, तरीका है, मान्यता है, मानक है, उसके आधार पर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो समझिए कि धनावेश इधर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में विद्युत धारा की मान्यता स्थापित की गई है। एकांक समय में जितना आवेश बह रहा है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। जैसे ये तार हो और यहां प्लस क्यू आवेश ऐसे बह रहा हो, प्लस क्यू नहीं बहता है चालकों में, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा धारा, धन आवेश के बहने की दिशा कहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं तो धन आवेश इधर जा रहा है। कुल परमाणु तो विद्युत के उदासीन होते हैं ना, तो अगर धनावेश मान लीजिए ऐसे बह रहा है, क्यू आवेश t समय में किसी एक स्थान से गुजर गया चालक की लंबाई के लंबवत, t समय में क्यू आवेश गुजरा तो एकांक समय में गुजरा हुआ आवेश, इसे विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q बटे T। अगर ये 1 हो तो 1 कूलाम प्रति सेकंड, इसे 1 एम्पियर धारा कहा जाता है। एम्पियर मूल मात्रक है,
एक राशि होती है धारा घनत्व जिसे हम कहते हैं। चूंकि आवेश ऐसे बह रहा है, चालक तार की लंबाई के लंबवत, मान लीजिए ए क्षेत्रफल है ये, और ए क्षेत्रफल से प्लस क्यू आवेश ऐसे बह रहा है। घनत्व रेखीय घनत्व भी होता है, पृष्ठ घनत्व भी होता है, आयतन घनत्व भी होता है। यहां जो आवेश बह रहा है वो पृष्ठ से बह रहा है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तो उसमें से आवेश मान लीजिए क्यू ऐसे बह रहा है, तो धारा ऐसे बह रही है। धारा घनत्व एकांक क्षेत्रफल की धारा, धारा घनत्व एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा, तार की लंबाई के लंबवत, जे से इसे डिनोट किया जाता है आई अपॉन ए, सदिश राशि है। धारा, विद्युत धारा अदिश राशि है, धारा घनत्व सदिश राशि है। ए समतल क्षेत्रफल, इसकी दिशा पृष्ठ पर लंब बाहर की ओर को होती है। पृष्ठ का लंब बाहर, बाहर मतलब जिधर विद्युत धारा है, तो जे की दिशा, ए की दिशा, धनावेश की दिशा यही एक जैसी हो गई। तो जे बराबर आई अपॉन ए को इधर लाएंगे तो जे डॉट ए बराबर आई। ये अदिश राशि है, दोनों सदिश राशियां हैं। और हम जानते हैं कि जे डॉट ए का मतलब जे ए कॉस थीटा। जे की डायरेक्शन ये है, ए की डायरेक्शन भी ये है, तो यहां थीटा का मान 0 हो गया। तो अगर ऐसे बह रहा है पृष्ठ के लंबवत आवेश, तो समझिए कि ये जे इंटू ए हो जाएगा। तो धारा क्या है, कैसे प्रवाह होता है, कैसी मान्यता है, सदिश राशि अदिश राशि किस तरीके से ये है, इसकी सामान्य जानकारी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे।